सलाम और दुआ के बाद गुजारिश ये है कि एक सवाल अक्सर व बेशतर आता है। दो जुज़ हैं इसके। एक जुज़ है कि बेशुमार लोग, जैसे हज़ारों लोग यूनान में 5 साल 10 साल 20 साल काम करते रहे और वो चले गए कहीं दूसरे ममालिक में। और सवाल वो आप शहजादे पता है क्या करते हैं? कहते हैं कि जावेद साहब वो 10 साल मैंने काम किया है, 15 साल किया है, 20 साल काम किया है, वो टैक्सेस मुझे वापस मिल सकते हैं? तो कोई कहता है कि भाई वो फलां फर्द ने अपने टैक्सेस वापस ले लिए, यानी कि मुख्तलिफ बातें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक यूनान के कवानीन में आपने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, टैक्सेस वापस होने का कोई तरीका, कोई सनद जो है मुतलका वजारत ने उसकी वजाहत नहीं की। ना ही ऐसा हुआ है और ना ऐसा होता है। लेकिन उसके बावजूद अक्सर व बेशतर नौजवानों से मैं सुनता हूँ, वो जी मैं एक फ़र्द को जानता हूँ तो क्रोपी में है वो या किसी इलाके में, तो उसने अपने सारे टैक्सेस वापस ले लिए। अगर आप में से किसी नौजवान ने अपने पुराने टैक्सेस ले लिए, यूनान को छोड़ दिया, आप फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस चले गए हैं या आप पाकिस्तान चले गए हैं, अगर किसी एक फ़र्द ने आपने टैक्सेस वापस लिए हैं तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करे। और बड़ी मिन्नत से गुजारिश करता चलूँ, ये जो व्हाट्सएप का मेरा नंबर है इस पे कॉल अटेंड नहीं की जाती, इस पे वॉइस मैसेज, आपका हुक्म, आपका आर्डर मैं लेता हूँ सिर्फ वॉइस मैसेज या तहरीर में। ठीक है, तो बराए मेहरबानी किसी सूरत इसमें शिकायत नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे कॉल्स लेनी शुरू कर दूं तो एक भी काम करने के लिए वक्त नहीं बचता। अब देखना तो ये है ना कि आपकी खिदमत करनी है, आपकी नौकरी करनी है अल्लाह की रजा के लिए। ना मुलाजम हूं, ना नौकर हूं, ना पैसे लेता हूं, ना पैसों के लिए काम करता हूं। तो जब मुलाजम भी नहीं, नौकर भी नहीं, उसके बावजूद एक शौक है, एक ज़ौक है, एक मोहब्बत है कि सच अल्लाह की मखलूक तक पहुंचना चाहिए, मायूसी से उन्हें बचा के तो आस और उम्मीद के सच वाले रास्ते पर उन्हें लगाना चाहिए। तो इसका बदल अल्लाह करीम के हाँ बड़ा खूबसूरत है और हमारे दिन ने इसकी वजाहत की है, जिसकी वजह से ये करता हूँ और बड़े शौक से, बड़े ज़ौक से करता हूँ, हर रोज की बुनियाद पर करता हूँ और करना है। आप में से भी जिसको ये याद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म, तो वो अपने भाइयों की मदद करें, एहसास करें, एक दूसरे के लिए क्याम करें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस नुक्ता में अब दूसरा नुक्ता पेंशनर्स जो है, पेंशनर्स के हवाले से बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि कोई एक हमारे साथी यूनान में रिटायर्ड हो गए, पेंशन ले रहे थे या उनकी पेंशन होने वाली थी, तो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि वो मौत का मज़ा तो हर एक ने चखना ही चखना है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिससे फरार हासिल हो ही नहीं सकता। हम सब ने एक दिन अपने मालिक के हजूर जाके पेश होना है। तो गुजारिश ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेंशन लगी हुई है, 2 साल 4 साल 10 साल आप पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद वो पेंशन ट्रांसफर होनी है बच्चों की तरफ, बीवी की तरफ। तो वो अक्सर व बेशतर पिछले 4-5 साल से एक बड़ा मसला बन गया है कि पेंशन ट्रांसफर होने में बहुत प्रॉब्लम पेश आ गई है। क्या कि कानून यहाँ का कहता है कि जिसके नाम पे पेंशन ट्रांसफर होनी है उस फर्द का बैंक अकाउंट यूनान में खुला हो, उसका टैक्स नंबर बनाओ, उसका आम का बनाओ, मुख्तलिफ ये चीज़ें तकाज़े करते हैं। और वो बनते सिर्फ उस वक्त हैं जब वो फर्द, मर्द, औरत, छोटा बड़ा यूनान में मौजूद हो और यूनान की एम्बेसी उनको वीज़ा नहीं देती। और अक्सर व बेशतर हमारी बहनें बेटियां पाकिस्तान से ये एक गिलाजारी करती हैं कि भाई पेंशन तो चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, अब क्या रुकावट है? तो रुकावट असल में कानून ही होता है। तो बड़ी सारी बहनें बेटियां ये कहती हैं कि वो जावेद साहब देखें ना, अब 6 माह हो गए, वकील ने कोई जवाब नहीं दिया, 2 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया। कानून जब वकील को रास्ता नहीं देता तो वकील से अगर फॉर एग्जांपल वो डिमांड करता है कि बैंक अकाउंट आम का आमा टैक्स नंबर बनवाएं और उसके बाद हमारे पास आए,
تو وکیل کیسے وہ بنوائے گا؟ قانون رائے نہ دے تو اس صورت میں قانون کہتا ہے کہ ویزا لگے اس فرد کا، ویزا وہ دیتے نہیں ہے۔ تو یہ وہ کچھ پرابلمز ہیں، مسائل ہیں جن کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پینشن کے مسائل کافی سخت ہو گئے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبل اس کے کہ کچھ ایسا معاملہ بنے، پینشن کو جو ہے کمبائن کر لینا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کے نام جوائنٹ اکاؤنٹ میں اس کا کوئی ترتیب کر لینی چاہیے، یا کچھ ایسا جس سے افیمی عام کا ٹیکس نمبر وغیرہ بینک اکاؤنٹ پہلے ہی کھل جانا چاہیے۔ موت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جس وقت حکم آ جاتا ہے بندہ چلا جاتا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں پہلے جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کچھ افراد ہمارے ساتھی یہاں سے جاتے ہیں پاکستان جانے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، اور ان کا جو لیگل پرمٹ ہے اس کی رینیول کا معاملہ جو ہے وہ مد نظر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں برائے مہربانی، کوئی بھی فرد، کوئی بھی گھر، کوئی بھی فیملی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا، جیسے اٹک سے ایک بچے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے بابا جان آئے تھے، آپ سفر نہیں کر سکتے، تو پیپرز کی رینیول کے لیے کیا کریں؟ پیپرز اگر بہت مدت پہلے ختم ہو گئے ہیں تو ان کی رینیول میں بہت زیادہ مسائل ہیں، شاید ناممکن ہو سکے ان کی رینیول۔ تو اس کا قاعدہ قانون ذہن میں رکھیں کہ کم از کم 3 سے 4 ماہ قبل آپ نے اپنے پیپرز کی رینیول کے حوالے سے اپنے وکیل کو اتھارٹی لیٹر دینا، تاکہ وہ ان ٹائم آپ کے پیپرز کی رینیول کی اپلیکیشن کر دے۔ یہ ہیں مختلف صورتیں جو بڑی اہم تھیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اللہ کے ایمان میں اللہ کے رکھے۔ السلام علیکم۔